शं तं पं पं मं 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 हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावै द्रावै नमोते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा तीर्थमा ॐ ह्रीं श्री वृष्वादी वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम 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 एक करें हम अनेक शुद्ध जल द्वारा धुले जाए पाप हमारा शुर इंद्र लोक भी स्वर्गों में अभिषेक करे नित्य भवनों। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। विश्ववंदनीय संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। शंकर समाधान प्रवर्तक भावना युग प्रवर्तक परम पूज्य मुनि श्री 61 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 61 अरह सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, 700 सम्य शिखर की पावन तलहटी में स्थित पुरातन परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांति आरा होती है, जिसमें आप अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांति आरा करा के पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज जिन्होंने नित्य शांति आरा में जुटकर शांति आरा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, मिर्जापुर से सुमणि संरक्षक ऋषभ सुमन जी, विमल किरण जी, राजकुमार शोभा जी, विक्रम शारिका जी, विकास आसिका जी जैन सा परिवार। इम्फाल मणिपुर से ज्ञानचंद जी, श्रीमती लीला जी कासलीवाल, आकाश जी, निधि जी, वानिया, व्योमराज, मेघराज जी, सोहनलाल जी कासलीवाल सा परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी जी, धर्मपत्नी संतोष जी श्राफ, पुत्र पुत्रवधु स्वपन जी, ममता जी, विकास प्रतिभा अनुभव अंशुल जी श्राफ शाह परिवार। गंज बौसौदा से स्वर्गीय अजित कुमार जी, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, पुत्र एकांत, श्वेता जियांसी जैनसा परिवार। इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती विमला देवी बिलाला के परिवार से चुनी राजरानी जी, श्वेधरी नेतिकाशी, शुभम अश्मिता, ऋषभ काजल, आराध्या, अनुप्रेक्षा, आराधना बिलाला शाह परिवार। आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मनिया देवी जी, राकेश नीता जी, ऋषि रचित महित रम्यक जैन चांदीवाला शाह परिवार। गुड़गांव से सुमणि संरक्षक श्री अजित प्रसाद जी, श्रीमती संतोष देवी, पंकज टोली, ऋषभ अभिनंदन, संजना संजय, नैन्सी यस जैन शाह परिवार। सिंगापुर से सुमणि संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना जी, शिल्पा, अरियन तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जैन शाह परिवार। नवी मुंबई से सुमणि संरक्षक श्री प्रमोद सुमन जी, स्वाति जी, साकार, श्रिया जी मावड़िया, प्रेरणा विशाल जी, विवान जी गुप्ता शाह परिवार। सागर से संस्थापक सदस्य प्रेमचंद जी प्रेमी, श्रीमती संध्या जी, सौरभ रोही जी, गौरव, अनामिका, नीरज, पायल जी, दिव्यांश, जितांसा, सुभगर, हितांसा जैन उपकार परिवार। जबलपुर से संस्थापक सदस्य अरविंद जी, सुनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल, तनुकृति, वीरम, अनिशी जैन राजा परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य बाबूला जी सतवैया, अखिलेश जी, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती रिंपू, अपूर्व जी, श्रीमती षष्ठी जी, सिद्धेश, दिविज जी सतपैया शाह परिवार। कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी जी, प्रेमचंद जी प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेंद्र, संजय, अरियंत, अक्षत, अक्षय, अरहन, हितंकर जन समस्त प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार जी, श्रीमती त्रिशला जी, एकता जी, अरुण, वेदित, वर्षिका जैन शाह परिवार। गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य झूमरमल, पन्ना लाल जी गंगवाल, महावीर जी, सुधा जी, प्रदीप जी गंगवाल, हाथी गोला शाह परिवार। मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत जी, श्रीमती दिव्या जी, भरत पारासी जैन शाह परिवार। यूएसए से संस्थापक सदस्य अजय मजूदी, अतुल, रीना आदि, अवीरिया, जिया, अंजू मेहता, अमित मेहता शाह परिवार। कोलकाता से स्वर्णिम संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धनपति मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, वीना, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, याशिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, शरागिब शाह परिवार। कन्नौज से सुमणि संरक्षक चिंतामणि सवाई लाल जी शाह परिवार। जयपुर से सुमणि संरक्षक शांति कुमारी, श्रीमती ममता जी, प्रियतम जी, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्या, समस्त सौगानी परिवार जापान वाले। रंगिया गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य पदमचंद जी, राजीव, प्रियल, गुणांशी, पहाड़िया शाह परिवार। किशनगढ़ से सुमणि संरक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश, शांता, विमल, तारिका, विनीत, सोची, विकास, श्रद्धा, विनय, ईसा, विवेक, ऋषभ आदि, विमान, वानिया, अरहन जी पाटनी, समस्त आर के मार्बल परिवार। जयपुर से संपत राय जी, शांति देवी जी, सुपुत्र रविंद्र जी, नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी पाटनी शाह परिवार निखार वाले। यूएसए ईस्टर्न टेक्सास से सुमणि संरक्षक विजय जी, मजूजी, गगन, केटी, अरु, गौरव, नेहत, चांदनी जैन शाह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कवरीलाल जी सेठी, सुमरीमली छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी शेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, श्री सुरेंद्र जी, प्रीति, सिद्धांत सोलोनी, अजित, मोनिका, आयुष, अर्णव, विनीत, ऋतिका, विवान, ऋतु, सुधीर, अजित, हादसे समस्त चूड़ीबाद शेठी छावड़ा परिवार। बांदा से सुमणि संरक्षक श्री पुष्पेन जी, श्रीमती सविता जी, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैविद्या जी, शराब, गुनगुन परिवार। कन्नौर से सुमणि संरक्षक श्रीमती राजदुला जी, राजेंद्र, गीता, अनिल, ममता, प्रवीण, नमन, अलीशा, यशिका, निकिता, शुभम,
एवं युक्ति जैन सा परिवार। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रमिला जी, पुत्र सियांत जी, ऋषि जैन सा परिवार। नागपुर से शिरोमणि संरक्षक सौभाग्यवती मीना जी, अनिल कुमार जी, श्रीमती सोनिया जी, आदित्य जी सिंगापुर, सौभाग्यवती स्वाति जी, पीयूष जी मास्टर युवान, रियान जैन विद्यासागर रोडवेज VSR ग्रुप सा परिवार। कन्नौज से शिरोमणि संरक्षक श्री महेश कुमार जी, पीयूष जी, अल्पना जी, अमरीश जी, श्रीमती विजयलक्ष्मी जी, प्रत्युष प्रियांश ईशान जैन सा परिवार। दुर्गापुर से शिरोमणि संरक्षक अनिल जी, श्रीमती अमिता जी, शशांक प्रीति, तरुण अनुपमा आलोक सीता अग्रवाल, मिथुन मानवी सिमरन इचारी अहिली संभव जैन सा परिवार। फिरोजाबाद से शिरोमणि संरक्षक रितेश जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश, मीना जी, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा जी जैन सा परिवार। बक्सरा गुजरात से शिरोमणि संरक्षक भूपेन भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल, शीतल, निहाल, वंदना लाधानी, समस्त लाधानी परिवार। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक रमेश जी, अनिल जी, किरण, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश जी शराबगी सा परिवार। कोलकाता से मुंबई से शिरोमणि संरक्षक प्रकाश चंद जी, सलाह देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुती दामाद, आशिका संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन सा परिवार। कोलकाता से गुणायतन के संयोजक से विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, रितुम जी, सौरभ जी, खाला सा परिवार। जयपुर अमेरिका से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती कमला देवी जी, दिनेश जी, विनीता जी, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी जी, विराज जी, पापड़ीवाल सा परिवार। देहरादून से शिरोमणि संरक्षक विनोद जी, कमलेश जी, आशीष मेघा जी, अतिन, पूजा, ऋचा, विवेक जी जैन, रामपुर वाला सा परिवार। जयपुर से शिरोमणि संरक्षक नंद किशोर जी, शांति देवी जी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा जी पहाड़िया सा परिवार। और जिन्होंने मासिक शांतिहारा के रूप में जुड़कर शांतिहारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, बीना से आदित्य जी, सची जी, सचिन, स्वाति, आशीष, अनीता, संजय, मिली जैन, समस्त मिठिया परिवार। जुमरी तिरैया कोडरमा से श्रीमती आयुषी जी, श्रीमती नेमी देवी झांझरी, सुरेश जी, नरेंद्र जी झांझरी, वीणा, परंजी, मयंक, रिद्धि, अरिहंत, आयुषी, देवांगना, ऋत्विक, रवीजा जी झांझरी सा परिवार। मैंगलोर से शिरोमणि संरक्षक प्रकाश चंद जी, ताराचंद जी चौवटिया, माता पिता ताराचंद जी, दमयंतीबेन, आदित्य, पिनाज करतिया, आकाश जी चौवटिया सा परिवार। कानपुर से संस्थापक सदस्य श्रेयांश जी, विपुल जी, आराधना, पारुल, अतुल, पूर्णिमा, सुचित, आर्यन जैन सा परिवार। कोलकाता से संस्थापक सदस्य सुमेरमल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशराग, लवन्या, भव्य, तक्ष, चूड़ीवाल सा परिवार। दुलियान मुर्शिदाबाद से अजित कुमार जी, धनलाल जी, मोहनलाल जी, धीरज जी, अजमेरा सा परिवार। हम परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हैं एवं निवेदन करते हैं कि आज की शांति हरा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। में शांति हो, यह वैश्विक महामारी शीघ्र समाप्त हो। जिन लोगों ने शांति धारा का नित्य शांति धारा का पुनर्जन किया है, उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ मिला है, विशेषतः नित्य शांति धारा पुण्यार्जक, जयपुर निवासी, अमेरिका प्रवासी, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्रीमती कमला देवी जी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज जी, पापड़ीवाल परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से करेली निवासी राजकुमार, दिनेन्द्र, मनोज, मुकेश, आलोक, आदि, मदन, दशी, नशी, शांता, मीना, जियांस, चरण, समस्त मोदी परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। इंदौर से गुणायतन के संरक्षक पदम, पद्मा बाकलीवाल, मनोज, अनामिका बाकलीवाल, मानस, गौतम, मुस्कान बाकलीवाल परिवार, इनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और ललितपुर से राजकुमार, मनोज कुमार, मनीष, आदि, मुदित, सिद्धि, रिद्धि, समृद्धि परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और वर्णी बागी दौरा बांसवाड़ा से राजेश, अल्पेश, सुरेश, सुभद्रा, डिम्पल, सुराख, वंशी जैन परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और प्रामाणिक समूह की सक्रिय कार्यकर्ता डॉक्टर ऋचा जैन, क्या विनाया, वान्या जैन, प्रतीक जैन, अहमदाबाद, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ ले रहे नित्य शांति धारा पुण्यार्जक प्रेमचंद जी जैन, उपकार एजेंसी सागर, और NL जैन साहब गुणायतन के कोषाध्यक्ष, और साथ ही सचिन जैन, ज्योति जैन, किरण जैन, सारांश, सानवी जैन, टीकमगढ़, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने शांति धारा का विशेष पुण्य लाभ लिया है, जन्मदिवस के अवसर पर कमलेश शंकर लाल शाह के जन्मदिन पर बीना, सैल, दिशा, तीर्थ कुमार जी शाह परिवार, इंदौर से सूत्रधार सदस्य नरेंद्र जी सेठ के जन्मदिवस पर, कोल्हापुर से विधि अथने, कल्याणी अथने के जन्मदिवस पर, अजमेर से कुमारी सुरभि के जन्मदिवस पर डॉक्टर अनिल कुमार जैन,
नरसिंहपुर गोटेगांव से श्री श्यास जैन के जन्मदिवस पर राजकुमार सिंघई राजकुमार जैन परिवार। आज मुंबई से भावना जी, ख्याति जी, भविष्य आरती जैन शाह परिवार। सिंगौली नीमच से जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शांतिधारा का पुण्य लाभ लिया, सुभाष चंद्र जी, नरेंद्र कुमार जी, विमर्श जैन परिवार। सुस्नेह से श्रीमती उषा, रवि, नीलेश, मेघा, स्वस्ति, भोलू, प्रांशु, चीनू जैन परिवार। उषा जैन के स्वास्थ्य लाभ के लिए आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई। धुलियान मुर्शिदाबाद से धीरज अजमेरा, बदायूं से राजीव जौहरी, कानपुर से श्यास जैन, कोडरमा से श्रीमती आयुषी जैन, इंदौर से संस्थापक सदस्य श्री अनिल जैन सूत वाले, गुड़गांव से श्रीमती संतोष देवी जैन, कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल और चिरगांव से भारती जैन। इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। जितने लोग और इंदौर से श्रीमती प्रीति जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज यहाँ महिमा सागर जी महाराजा हैं, यहाँ उपस्थित सभी साधु गणों के रत्नत्रय की वृद्धि हो। इनके जीवन में, इनकी साधना में अभिवृद्धि हो, स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से इसकी अनुमोदना कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, इस पुनीत भाव के साथ। और सुभाष जी भी आज प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का विशेष पुण्य लाभ ले रहे हैं। उनके सारे कार्यों की सिद्धि हो, उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि हो। चलिए, श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सवशाहूनम। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केलिपनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अनंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केलिपनत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरण पहुँचामि, अनंते शरण पहुँचामि, सिद्धे शरण पहुँचामि, साहु शरण पहुँचामि, केलिपनत्तं धम्मं शरण पहुँचामि। ओम ह्रीं नादिमूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमस्ते भगवते प्रचिनाथे दुष्कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशनाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्वचित्तोपद्रव विनाशनाय, सर्वच्छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रसिया उषा, सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुं पट किरीटिं किरीटिं घाते घाते प्रविघ्नान् स्फुटे स्फुटे सस्कंडान् कुरु कुरु। परमुद्रान् छिंद परमंत्रान् भिंद भिंद छ छ व ह्रूं फट सर्वशांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं शिया उषा, अनाहत विद्याय नमो ह्रींतानं ह्रौं सर्वशांतिं कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आहुरूं ऊरौं साहर, जगदाद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय शोक सत्पातिहार मणिता, शोक सत्पातिहार सोहन प्रदब्धाय, अमलर बिंबिजाय, सर्वदो शांति कराय नमः। शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पृष्टि सत्पातिहार मणिताय, सुरपुष्पृष्टि सत्पातिहार सोहन प्रदब्धाय, कमलर बिंबिजाय, सर्वदो शांति कराय नमः। शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधनि सत्प्रातिहार मणिताय, दिव्यधनि सत्प्रातिहार सोहन प्रदब्धाय, अमलर बिंबिजाय, सर्वदो शांति कराय नमः। शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार मणिताय, चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार सोहन प्रदब्धाय, अमलर बिंबिजाय, सर्वदो शांति कराय नमः। शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय, सिंहासन सत्प्रातिहार सोहन प्रदब्धाय, गमलर बिंबिजाय, सर्वदो शांति कराय नमः। शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय, भामंडल सत्प्रातिहार सोहन प्रदब्धाय, झमलर बिंबिजाय, सर्वदो शांति कराय नमः। शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय, दुंदुभि सत्प्रातिहार सोहन प्रदब्धाय, स्मलर बिंबिजाय, सर्वदो शांति कराय नमः। शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय, छत्तर सत्प्रातिहार सोहन प्रदब्धाय, कमलर बिंबिजाय, सर्वदो शांति कराय नमः। शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्टमंडन मणिताय,
सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीम अर्हम नमो जिनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो ओहि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो परमो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो सव्वो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो कोठ बुद्धिनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो बीज बुद्धिनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम अर्हम नमो पदानुसारिणम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम अर्हम नमो संभिन्सोदारानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो स्वयं बुद्धानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम अर्हम नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु ह्रीम अर्हम नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो उजुमदीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो चौदस्भुवीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो वनिधि पत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम अर्हम नमो विद्यहरानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम अर्हम नमो चारणानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम अर्हम नमो पन्न शमनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम आशि विशानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो डिट्ठ विशानम सर्व अर्हम नमो उग्र तवानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो दित्त तवानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो तत्त तवानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो महातवानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर तवानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर परक्मानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणवंभयारिणम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो आमो सही सर्व पत्तानम शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो खेलो सही पत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम अर्हम नमो जल्लो सही सर्व पत्तानम शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो विठ्ठो सही सर्व पत्तानम शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो सव्वो सही पत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम अर्हम नमो मन बलीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो बची बलीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो काय बलीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो क्षीर सवीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो शप्पि शवीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम अर्हम नमो महु शवीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो अमी शवीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो क्षीण महानशानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम अर्हम नमो बद्धमाननम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीम अर्हम नमो लोय सब सिद्धाय सर्व दनानम शांतिर्भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो भयवदो महदी महावीर बद्धमान बुद्धिशीनम चेदी सर्व शांति शांतिर्भवतु ओम नमो भयवदो बद्धमान सजश्चक्रम जलम तम गच्छै आयासम पायलम लोयानम भूयानम जिया विवादेवा नंगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब जीव सत्तानम पराजितो भवदु में रख रख स्वाहा श्री शांति सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांति देवादिदेव खजाराट आदम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, गुणायतन मूलनायक श्री चंद्रप्रभु भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। आइएगा बंधुओं, प्रातःकालीन मंगलमयी वेला सम्मेद शिखर तीर्थराज की पावन धरा पर स्थित गुणायतन परिसर से आप सभी लोग पारस चैनल के माध्यम से पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की मंगल देशना का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। हम पूज्य महाराज श्री के पावन चरणारविंद में निवेदन करें, आने वाले 4 दिनों के बाद परवराज परिवेशन का आगाज हो रहा है और श्रावक संस्कार शिविर के शिविरार्थियों का आना भी कल से प्रारंभ हो गया है और प्रामाणिक समूह का सम्मेलन 26-27-28 प्रामाणिक समूह
का सम्मेलन 26, 27, 28 अगस्त को यहाँ पर आयोजित किया गया है। प्रामाणिक समूह के लगभग सदस्य भी पहुंच गए हैं और श्रावक संस्कार शिविर के शिविरार्थी भी आना प्रारंभ हो गए हैं। 31 अगस्त से 9 सितंबर तक आयोजित होने वाले श्रावक संस्कार शिविर का सौभाग्य आप सभी को भी होगा। जो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित होंगे वे तो सौभाग्यशाली हैं ही, लेकिन चैनल के माध्यम से समय समय पर लाइव कार्यक्रमों का सौभाग्य आप सभी के लिए भी प्राप्त होगा। बंधुओं, आने वाली कार्तिक मास के आस्थानिक महापर्व पर संस्कृत भाषा के सिद्धचक महामंडल विधान का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसके संपूर्ण मंत्रोच्चारण महाराज श्री के मुखार बिंद से संपन्न होते हैं और उनके मंडल भी सुधी श्रावक परिवार सहित निश्चित कर रहे हैं। थोड़े से मंडल शेष रह गए हैं, उनके लिए आप गौड़ायतन कार्यालय में संपर्क करके अपने परिवार के 8 सदस्यों के साथ पूजन आराधना का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। एक मंडल के लिए 3,11,000 रुपए की राशि सुनिश्चित है, जिसके लिए आप गौड़ायतन कार्यालय में संपर्क करके अपने परिवार के नाम सुनिश्चित कर सकते हैं। आइएगा, हम दोनों हाथों को जोड़ते हैं और महाराज श्री के पावन चरणार बिंद में मंगल देशना के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाय नमो आयर्याणं नमो आयर्याय नमो उवज्झायानं नमो वज्राय नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहो एषो पञ्चनमयारो एषो पञ्चनमो यारो सवपावपनाशिनो सौवपावपणासिनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाळमुचे शौवेशि परमं होयि मङ्गलम् पडुमं होई मंगल। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय परम जय। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की नमोस्तु। हम भोजन करें और मल विसर्जन न हो तो पीड़ा होती कि नहीं होती। श्वास ले और निश्वास बाहर न निकले तो घुटन होगी। अगर भोजन किया है तो मल का विसर्जन भी जरूरी है। जीने के लिए श्वास जितना जरूरी है, निश्वास भी उतनी ही जरूरी है। बस प्रकृति का यही एक सिद्धांत है कि यदि तुमने कुछ भी ग्रहण किया है तो त्याग जरूरी है। बिना त्याग के सुख की उपलब्धि नहीं होती। आज बात उसी त्याग की है और कुछ सूत्र वाक्यों के साथ आज की 4 बातें आप सबसे करूंगा।
मनुष्य ने जो वस्तु छोड़ दी है उससे पैदा होने वाले दुख से उसने अपने को मुक्त कर लिया। चीज़ों को छोड़ने के बाद चीज़ें नहीं छूटती, हमारा दुख छूटता है। क्योंकि हम चीज़ों के कारण दुखी नहीं है, चीज़ों के प्रति हमारी जो पकड़ है ना वो हमें दुख करती है, दुखी करती है। हमारे मन की आसक्ति, हमारे अंतरंग की आकुलता वो हमें गहराई तक दुखी करती है, और वह दुख जितना गहरा होता है हमारा जीवन उतना ही उलझता जाता है। अपने जीवन को दुख मुक्त करना है तो चीज़ों को छोड़े। दूसरा वाक्य, त्याग से अनेक प्रकार के सुख उत्पन्न होते हैं। त्याग से अनेक प्रकार के सुख उत्पन्न होते हैं, इसलिए यदि तुम अधिक समय तक सुख भोगना चाहते हो तो शीघ्र त्याग करो। भोग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण त्याग है। भोजन न करो तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर पेट साफ ना हो तो हालत खराब होगी, है ना। तो यदि तुम अपने जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हो तो त्याग करो। जितना त्याग करोगे उतना सुख मिलेगा। अगला वाक्य, अपनी पांचों इंद्रियों का दमन करो और जिन पदार्थों से तुम्हें सुख मिलता है उन्हें बिल्कुल ही त्याग दो। अपने पांचों इंद्रियों का दमन करो और जिन पदार्थों से तुम्हें सुख मिलता है उन्हें बिल्कुल ही त्याग दो। क्यों? तुम्हें जिन पदार्थों से सुख मिलता है ऐसा तुम मानते हो, यथार्थ उसमें सुख नहीं केवल सुखाभास होता है, क्योंकि वो अल्पकालिक सुख देकर अधिक काल तक दुख प्रदान करते हैं। उसमें सुख नहीं, सुख का आभास मात्र है। रसगुल्ला खाने से सुख मिलता है? मिलता तो है ना? मिलता है, क्या बात है। कहीं जाओ और कोई तुम्हें रसगुल्ला ऑफर करे, तुम चाव से खाते हो? खाते हो? पहला रसगुल्ला खाते हो, अच्छा लगता है। दूसरे में क्या हुआ? उतना ही इंटरेस्ट रहता है। तीसरे में, चौथे, पांचवें में। जैसे जैसे रसगुल्ले की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे उसकी सुख की मात्रा घटने लगती है। लगती है। और ओवर हो जाए तो दुख भी होने लगता है। होता है। सवाल सुख किस में मिला, रसगुल्ले में या भूख के प्रतिकार में? वो जो सुख मिला, तुम्हारे अंदर भूख थी तब तक सुख मिला, भूख के मिटते ही सारा सुख गोल। अगर रसगुल्ले में सुख होता तो तुम जितना जितना रसगुल्ला खाते उतना उतना सुख बढ़ना चाहिए। संत कहते पांचों इंद्रियों के विषयों में कोई सुख नहीं है, बल्कि उसमें अतृप्ति, आतुरता, पीड़ा और प्यास है। इस सच्चाई को जानो और अपने आप को इंद्रिय विषयों से विमुख करो, उनका परित्याग करो, तब तुम परम सुखी होगे। निराकुलता उसमें ही है। जो लोग पुनर्जन्म के चक्र को बंद करना चाहते हैं उनके लिए शरीर भी अनावश्यक है। फिर भला अन्न बंधन कितने आवश्यक होंगे? जब शरीर भी अनावश्यक है, शरीर का बंधन भी बंधन है, तो फिर तुम और चीजों को पकड़ करके क्या पाओगे?
मुक्ति चाहते हो तो त्याग का आदर्श अपनाओ, तब कहीं तुम अपने जीवन का उत्थान करोगे। मैं और मेरे के जो भाव हैं, मैं और मेरे के जो भाव हैं, वे घमंड और स्वार्थ पूर्णता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मैं और मेरे के जो भाव हैं वह घमंड और स्वार्थ पूर्णता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो मनुष्य उनका दमन कर लेता है वह देवलोक से भी उच्च लोक को प्राप्त होता है, यानी मुक्ति जाता है। देखो, जो मनुष्य लालच में फंसा हुआ है और उससे निकलना नहीं चाहता, उसे दुख आकर घेर लेगा और फिर वह मुक्त न हो सकेगा। जो मनुष्य लालच में फंसा हुआ है और उससे निकलना नहीं चाहता, उसे दुख आकर घेर लेगा और फिर वह मुक्त न हो सकेगा। जो ही लोभ मोह दूर हो जाते हैं तो ही उसी क्षण पुनर्जन्म बंद हो जाता है। जो मनुष्य इन बंधनों को नहीं काटते वे भ्रम जाल में फंसे रहते हैं। आज त्याग के संदर्भ में हमने जिन वाक्यों को सुना वो हमारे जीवन के मर्म का बोध कराते हैं। आज के संदर्भ में 4 बातें आप सबसे मैं कहूंगा। जागना, त्यागना, भोगना, भागना। जागना, त्यागना, भोगना और भागना। त्याग कोई साधारण क्रिया नहीं है। जो जागता है वही सच्चे अर्थों में त्यागता है। जागो, अपनी अंतरात्मा को जगाओ, जानो आखिर मैं कौन हूं और मेरा क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, किसमें मेरा हित निहित है, किसमें मेरा कल्याण और उत्थान है। जब जाग जाओगे ना तो त्याग अपने आप होगा, और जब तक नहीं जागोगे तब तक त्याग की बातें केवल बातें होगी। प्रबुद्ध आत्मा ही सच्चे अर्थों में त्यागी होता है। जागो, अपनी चेतना को जगाओ, भ्रमजाल से बाहर निकलो, इस मोह निद्रा से ऊपर उठो। तुम्हारे मन का मोह, तुम्हारे अंदर की यह नींद तुम्हें वाह विषयों में आसक्त करके पागल बनाती है। जिनका दीवाना होकर के तुम अपना हिताहित भूल जाते हो, तुम्हारे लिए उचित अनुचित का विवेक नहीं रहता, जिनमें उलझ जाने के बाद तुम कर्तव्य और अकर्तव्य को भी भूल जाते हो, तुम्हें हेय और उपादेय का भी ज्ञान नहीं रह पाता। लेकिन चेतना जाग जाए तो सब चीजें छूट जाती है। अंदर से जागो। कई बार लोग बोलते हैं महाराज इतना सुनते हैं, उपदेश सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, फिर भी वैराग्य क्यों नहीं आता, त्याग का भाव क्यों नहीं होता। हमने कहा सुनते हो इसलिए नहीं होता, स्वीकार लोगे उसी क्षण हो जाएगा। सब नींद में, अंदर से चेतना नहीं जागी, तुम केवल सुनने के लिए सुनते हो। तुम्हें लगता है कि बस ठीक है ठीक है ठीक है, कान से सुनते हो इसलिए असर नहीं पड़ता। हृदय से सुनोगे तत्काल उसका प्रभाव पड़ेगा। अंदर से सुनो, अपने मन को जगाओ, अपनी आत्मा को जगाओ, जीवन का काया पलट हो जाएगा। देखिए जागने से त्याग कैसा होता है। एक पौराणिक प्रसंग याद आया बहुत दिन बाद।
पत्नी अपने पति को स्नान करा रही थी। बड़ा प्रेम था। पत्नी पति को स्नान करा रही थी। अचानक पति के कंधे पर पत्नी की आंसू का एक गर्म बूंद पड़ा। गर्म बूंद का असर एहसास होते ही पति ऊपर की ओर देखा तो देखकर भौचक्क रह गया। पत्नी की आंखों में आंसू थे। पूछा, क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो? बोले, बस यूं ही भैया की याद आ गई। बस यूं ही भैया की याद आ गई। बोले, याद आ गई तो रोने की क्या बात है? बोले, क्या बताऊं, सुना है उनने दीक्षा लेने का मन बना लिया। सुना है उनने दीक्षा लेने का मन बना लिया है। अरे अभी सुना है मन बना लिया, लिया थोड़ी है। ऐसे तो बहुत मन बनाते हैं। अभी से रोने की क्या जरूरत है? अभी सुना है मन बनाया है, लिया थोड़ी है। ऐसे तो मन बहुत लोग बनाते हैं, कल मन पलट जाए क्या भरोसा। पत्नी को थोड़ा बुरा सा लगा, भाई की आलोचना हो रही, कैसे बर्दाश्त कर ले। बोले, देखो वो अपने वचन के बड़े पक्के आप जैसे नहीं है। आप भी तो गए थे प्रवचन सुनने, आप पर तो इतना भी असर नहीं पड़ा। वे अपने वचनों के बड़े पक्के आप जैसे नहीं है। आप भी तो प्रवचन सुनने गए थे, आप पर तो बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। उसने कहा, छोड़ो ये सब बातें, वो कुछ नहीं करने वाला। बोले, नहीं नहीं, वो कहते हैं, वो अपने वचनों के पक्के हैं, कहते हैं समय का भरोसा नहीं, मुझे तो दीक्षा लेना ही है। इतनी सी बात हुई, पति एकदम से हड़बड़ा कर उठा। बोले, चलो चलता हूं। मैं चला। पत्नी ने पूछा, कहां? बोले, जहां की बात हो रही थी। बोले, ये क्या पागलपन? बोले, पागलपन अब खत्म हो गया, तूने मुझे जगा दिया। कपड़े तो पहन जाओ। बोले, पहनने की जरूरत क्या, चड्डी भी उतारनी है। तूने मुझे जगा दिया। मैं सोच रहा था, वो अभी सोच रहा है, विचार कर रहा है, लेकिन बात बिल्कुल समझ में आ गई कि समय का भरोसा नहीं है। मैं सोच रहा था उसके लिए नहीं, ये तो मेरे लिए भी लागू होता है। और सच में मेरा कल्याण तो इसमें ही है। वो जागा और सीधे गुरु चरणों में जाकर सर्वस्व त्याग दिया। जिस क्षण तुम्हारी चेतना जागेगी, उसी क्षण त्याग प्रकट होगा। बिना जागृति के किया गया त्याग ऊपरी आडंबर बन जाता है। बहुत सारे लोग हैं ऊपर से त्याग तो देते हैं, लेकिन उस त्याग का अहंकार पालते रहते हैं। मैंने त्यागा, मैंने छोड़ा, ये मैंने किया। अरे तेरा था क्या जो तूने त्यागा? त्याग के बाद भी यदि त्याग के प्रति राग है तो तुम अभी जागे नहीं हो। ये भेष का परिवर्तन है, चेतना का नहीं। त्याग चित्त के रूपांतरण से घटित होता है, केवल भेष के बदलने से नहीं। तो त्यागना चाहते हो तो अपने चित्त को बदलो, और चित्त को बदलने के लिए चेतना को जगाओ। जब जागोगे तभी त्याग सफलीभूत होगा, जिसमें अहंकार और ममकार सब छूट जाता है। मैं और मेरे के जो भाव हैं वे घमंड और स्वार्थपूर्णता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो मनुष्य उनका दमन कर लेता है वह देवलोक से भी उच्च लोक को प्राप्त करता है। चेतना जगनी चाहिए। जाग जाओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। जीवन का सार किसमें, आसार किसमें है। तो जागने के बाद त्यागना होता है। जो जागते हैं वो त्यागते हैं। पर आजकल जागने और त्यागने वाले लोग कम हैं, भोगने और भागने वाले लोग ज्यादा हैं।
भोगना दुख का कारण है। भोग तो रहे हो, पंचेंद्रिय के विषयों का भोग निरंतर चलता रहता है। ये भोग है जो मनुष्य को उलझाता है। भोग दुख का कारण है, भोग रोग का कारण है। ये सबका अनुभव है। भोगों से आज तक तुम्हें मिला क्या, ये बताओ। भोग तो भोगते आए, जब से होश संभाला तब से केवल भोग ही तो भोगे हैं। लेकिन इन भोगों से अब तक हासिल क्या हुआ? तुम्हारा अनुभव तुम्हें क्या बताता है, बोलो। पांचों इंद्रियों के विषयों का सेवन करते करते जीवन का बहुभाग बीत गया। निष्कर्ष और निचोड़ हाथ में क्या आया? क्या अनुभव है? भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। ये किसको सुनाते हो? उनको जो भोगों से मुक्त हो गए। अंतर से इस चीज को समझो, निरखो, महसूस करने की कोशिश करो कि अंततः भोगों का सार क्या है। आरंभे तापकान प्राप्त्वा अतृप्ति प्रतिपादकान अंते सुदुस्त्यजान कामान कह पुरुष सेवते सेवते सुधी। जो उपलब्धि के पूर्व आकुलता दे, उपलब्धि के बाद आतुरता दे, अतृप्ति दे, प्यास दे, पीड़ा दे, और जिसे छोड़ना बहुत कठिन है, उसी का नाम भोग है। जो केवल उलझा के रख दे। भोगों की चाह एक ऐसी चाह है जहां दौड़ तो है पर मंजिल नहीं। जो जिंदगी भर तुम्हें दौड़ाते रहे, दौड़ाते रहे, दौड़ाते रहे, बस दौड़ते ही रहो, पहुंचने कहीं न दे, वो भोग है। इस भोग से क्या पाओगे? कुछ भी नहीं ना। अगर अपने अतीत के अनुभवों को ध्यान में रखो तो भोगों की चाह अपने आप समाप्त हो जाती है, और जब भोगों की चाह समाप्त होती है तो मनुष्य की राह अपने आप बदल जाती है। जब तक तुम्हारे मन में भोगों की चाह बनी रहेगी, तुम सही राह पर नहीं चल सकोगे। अपनी इस भोगों की चाह को मिटाना है तो अपने भोगों के अनुभवों की समीक्षा करो। सबको पता है भोगों में सार नहीं है, बोलो, पता है ना? सच में बोल रहे हो कि हमें खुश करने के लिए बोल रहे हो? फिर भी क्या कर रहे हैं? दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां बड़ी सार्थक दिखती है। हाथों में अंगार लिए मैं ये पूछता रहा, हाथों में अंगार लिए मैं यह पूछता रहा, कोई मुझे इन अंगारों की तासीर बता दे। अरे तासीर पूछने की जरूरत क्या? हाथ जल रहा है, समझ लो, फेंको उसे। नहीं तो अभी तो केवल झुलसे हो, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। अंतर मन में ऐसी समझ विकसित होने पर ही जीवन के उत्थान का मार्ग प्रशस्त होता है, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। तो आत्मा के कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ो, भोगों की समीक्षा करो। एक व्यक्ति ने अपने मित्र को समाचार दिया, विवाह का आमंत्रित किया, गया, खुद गया, उसके विवाह में सम्मिलित हुआ, और जब गया तो उसने 1000 रुपये का गिफ्ट भी दिया।
6 महीने बाद फिर उसका मैसेज आया कि मेरी पहली पत्नी को मैंने छोड़ दिया, दूसरा विवाह हो रहा है, इसलिए आप आओ। तो जब दूसरे विवाह की बात आई तो कहा अभी तो विवाह किया, मैं क्या जाऊं। उसने अपने बेटे को भेजा और 500 रुपया का लिफाफा भेजा। साल भर बाद तीसरा फिर प्रस्ताव आ गया। उसमें लिखा कि मैं एक सुंदर पढ़ी लिखी घर का काम करने वाली लड़की से विवाह करना चाहता था। पहली सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, घर का काम करना भी जानती थी, पर बीमार रहती थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया। दूसरा, मैंने स्वस्थ लड़की को लिया, उससे शादी की, वो सुंदर है, पढ़ी लिखी है, स्वस्थ भी है, घर का काम भी करती है, पर जबान की खराब, बड़ा उल जलूल बोलती, सीधे मुँह बात नहीं करती, इसलिए मैंने उसको भी छोड़ दिया। मेरा तीसरी शादी के लिए फिर जब पत्र भेजा तीसरी शादी के लिए, मैंने उसमें लिखा कि मैं दूसरी को भी छोड़ दिया, मैं चाहता था कि एक ऐसी लड़की के साथ शादी करूं जो सुंदर, रूपवान, पढ़ी लिखी, घर का काम करने में सक्षम, समर्थ और स्वस्थ हो, इसलिए मैं एक ऐसी लड़की से शादी कर रहा हूं। तो तीसरी बार वो न खुद गया न बेटे को भेजा, अपितु 500 रुपया का लिफाफा भेज दिया। साल भर बाद फिर चौथा पत्र आ गया और चौथी शादी। अब की बार भौचक उसने लिखा, मैं सुंदर, रूपवान, पढ़ी लिखी, काम करने में निपुण और स्वस्थ लड़की से शादी करना चाहता था। ये मेरी तीसरी आई तो ठीक, लेकिन बड़ी आलसी थी, इसलिए शादी नहीं हो पाई। अब मैं चौथी शादी करने जा रहा हूँ। तो उसने जब चौथी बार आए तो न खुद गया, न नौकर, न भाई को, बेटे को भेजा, न लिफाफा में कोई पैसा भेजा। चौथे में एक पत्र भेजा और कहा, अनुभव पर आसक्ति की विजय। अनुभव पर आसक्ति की विजय, है ना। हंसी आ रही है। ये कहानी तुम्हारी भी हो सकती है। हो क्या सकती है? बोलो। हो सकती है कि है। 4 शादियां नहीं कर रहे, पर काम तो वही कर रहे। वही तो 5 इंद्रियों का विषय है। बार बार तो उन्हीं की तरफ जा रहे। इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी। तुम हर बार विषयों का आश्रय लेते हो और मन अतृप्त होता है, दूसरी की तरफ झांकते हो, तीसरी की तरफ भागते हो, चौथी की तरफ भागते हो। जिंदगी भर केवल भागते रहते हो, पहुंचते कहाँ हो? है ना। अपने आज तक के अनुभवों की समीक्षा करो तो ये पाओगे कि मेरा अनुभव यही बोलता है, ये 5 इंद्रिय के विषय भोग निस्सार है, इसलिए इनका त्याग ही श्रेष्ठ है। तो जागना, त्यागना, भोगना, और चौथा है भागना। जो जागते हैं, त्यागते हैं, वे सफलीभूत होते हैं, पर जो भोगते हैं या भागते हैं वह संसार में रमे रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इसलिए त्याग का रास्ता चुनते हैं कि घर परिवार में बन नहीं रही। एक बार एक भाई मेरे पास आया, बोला महाराज मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ, दीक्षा चाहता हूँ। मैंने पूछा कहाँ से आए हो, क्या आए हो? बोले भाई ठीक है। मैंने पूछा क्यों लेना चाहते हो? बोले महाराज घर में कोई मेरी कदर नहीं करता, कोई मुझे पूछता नहीं, किसी की मुझसे बनती नहीं। तो हमने कहा तू घर में नहीं बना पाया तो बाहर क्या बनाएगी? पहले तू घर में रहना सीख। किसी से बनता नहीं है इसलिए तू साधु बनेगा, तो साधु बन करके भी तेरी किसी से नहीं बनेगी, क्योंकि तूने त्यागा तो है पर अभी जागा नहीं। ये भाग रहा है।
अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहा है, परिस्थितियों से हार करके यदि कोई साधु जीवन या त्याग का मार्ग अंगीकार करता है तो भगोड़ा और पलायनवादी माना जाता है, और अपनी परिणति में जाग कर जो त्याग करता है उससे त्याग पूजित होता है, सम्मानित होता है और उसकी चेतना का उत्कर्ष होता है। अपने आप को उस तरफ से मोड़ो। एक बार एक युवक आया मेरे पास, 50 साल का था, 50 साल का। बोला महाराज जी ब्रह्मचर्य व्रत लेना चाहता हूं। अच्छी बात है, ब्रह्मचर्य व्रत। तेरी धर्मपत्नी? बोले महाराज पत्नी नहीं, मेरी शादी नहीं की। तो व्रत क्यों ले रहा है? बोला महाराज 50 साल तक देख लिया, आप कोई मिली नहीं तो व्रत ही ले लें। 50 साल तक देख लिया, कोई मिली नहीं तो व्रत ही ले ले। मैंने कहा भैया अगर मिल जाएगी तो क्या करोगे? सख्ते में आ गया। हमने कहा मान लो अचानक अभी कोई मिल जाए तो क्या करोगी? एक पल को सोच में रह गया। हमने कहा ध्यान रख, पहले अपनी चेतना को जगा फिर व्रत ले। तू अभी कह रहा है कोई मिली नहीं तो व्रत ले लूं, यानी अभी भी तेरा किसी के प्रति आकर्षण पैदा हो सकता है। तेरी चेतना में कोई बैठी है कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए, तो तेरा त्याग फलीभूत नहीं होगा। पहले उसे बाहर निकाल, फिर अपने मन को मोड़। भागने का नाम त्याग नहीं, जागने का नाम त्याग है। हमारा धर्म जागने और त्यागने की बात करता है, भोगने और भागने की बात नहीं करता। न भोगो न भागो, जागो और त्यागो। अभी तक का तुम्हारा अतीत केवल भोगने में और भागने में ही तो बीता है। संत कहते जागो, निद्रा त्यागो, आगे बढ़ो, उत्तिष्ठ क्षणमपि मा प्रमादियेत्। एक क्षण का भी प्रमाद मत करो। अपनी चेतना को पहचानो, अपने लक्ष्य को सामने रखो और उसे साकार करने के लिए अपना सर्वस्व खपा दो, तब कहीं उत्थान होगा। लेकिन क्या करे, सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते ही निकल गई सारी जिंदगी। कितने राग से सुनाते हो। हाँ? अरे दूसरे को मत सुनाओ, अपनी अंतरात्मा को सुनाओ, जिससे अंदर से जाग सके और त्याग का चरम आनंद ले सके। सुख की उपलब्धि तभी होगी। हम महापुरुषों के जीवन चरित्र को पलट कर देखते, एक पल लगता है त्याग में, तो उस त्याग के परम आदर्श को हम समझे, तभी हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। भारत की परंपरा त्याग और त्यागी को आदर्श मानने की परंपरा रही है। भारत की पहचान त्यागी, व्रती, साधु संतों से हुई है, राजा महाराजाओं से नहीं। बस इस बात को समझो और उसी आदर्श को अपने भीतर जगाओ। जाग करके त्यागो। कोई भी त्याग तुम्हारे अंदर जब बोध पूर्वक होता है तो वह तुम्हारे जीवन का श्रृंगार बन जाता है, और बिना जागृति के त्याग करोगे तो कहीं न कहीं वो मन का बोझ बनकर रह जाता है।